हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम किसान के जो रूल चेंज हुए हैं उसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इन नियमों में चेंजेस लाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए इस नियम को एप्लीकेबल किया गया है। पीएम किसान में 6,000 रुपये सालाना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। यानी इस योजना का बेनिफिट लेना है तो हर हाल में आपको खेत का म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है, जो कि अपने नाम से कराना होगा। पूर्वजों के नाम के खेत में अपने शेयर मतलब अपने हिस्से निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र से अब काम नहीं चलेगा। जो एलपीसी होता था ना, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, उससे काम नहीं चलेगा। देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है जिन्होंने कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराया है। हालांकि इन नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। ये केवल जो नए जुड़ेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। पुरानी व्यवस्था में हो रहा है बदलाव। सरकार ने पीएम किसान योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे न्यू एप्लीकेंट को अब एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी ज़मीन के प्लॉट नंबर का उल्लेख भी करना होगा। देश में कई किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी कृषि भूमि संयुक्त है। ऐसे किसान अब तक अपने हिस्से की खातियानी ज़मीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर किसानों ने ज़मीन खरीदी है तो दिक्कत नहीं है। ज़मीन अगर खतियानी है तो यह काम करना ज़रूरी है। जैसा कि नियमों में पहले भी बदले हैं, ये नियम पहले भी इनमें चेंजेस लाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में पहले भी कुछ बदलाव हुए हैं। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में पेमेंट भेज दी जाती थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खातों को आधार से लिंक कराने का प्रावधान किया। आयकर देने वाले किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ से अलग किया गया। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में थे उन्हें इससे बाहर रखा गया। कुछ लोग अयोग्य होकर भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, तो जिस पर गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है। हाल ही में सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई कि पीएम किसान योजना में करीब 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2336 करोड़ रुपए दिए गए जो इस योजना के लिए इस क्राइटेरिया में नहीं थे। अब सरकार इन लोगों से वसूली करने की तैयारी में है। ऐसी खबर है कि इनमें इनकम टैक्स देने वाले कुछ लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मौजूदा समय में देश के 11.53 करोड़ किसानों को मिल रहा है। किस कंडीशन में नहीं मिलता है फ़ायदा? अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता दादा के नाम पे हो तो उसे 6,000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह ज़मीन किसान के नाम होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से ज़मीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप होना ज़रूरी है। सभी ऑर्गेनाइजेशन भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ पीएसयू और सरकारी विभाग में काम करने वाले अधिकारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी करते हों। 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले नौकरी पेशे वालों को भी इससे बाहर रखा गया है। किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत में भी हो तो इसे भी इससे बाहर रखा गया है। जानबूझकर गलती करने या गलत जानकारी देने वाले को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।